मेष राशि फल अप्रैल माह 2025। जन्म राशि के आधार पर मेष राशि के जातकों के जीवन का अगला एक महीना किस तरह से रहेगा, इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण करेंगे। इस महीने में मंगल ग्रह नीच राशि में गोचर करेंगे, यानी कि कर्क राशि में, और सूर्य देव मेष राशि में गोचर करेंगे। तो सूर्य देव उच्च राशि का प्रभाव आपके जीवन में बनाएंगे और मंगल ग्रह नीच राशि का प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न करेंगे। और अभी अभी ही 7:30 का समय आपके जीवन में प्रारंभ हुआ है, यानी कि 7:30 के प्रारंभिक समय के अंदर किस तरह से जीवन में परिवर्तन बदलाव हो सकता है, इसका एक जीता जागता प्रमाण आपके जीवन में अप्रैल का महीना होने वाला है। यानी कि इस अप्रैल के महीने में काफ़ी कुछ आपके जीवन में बदलाव होंगे, जिसकी आपको विस्तृत विश्लेषण इस पूरे कार्यक्रम के अंदर बताएंगे, सभी पहलुओं पर। बस आपको ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को देखना होगा अंत तक, और हमारे इस कार्यक्रम को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना होगा। मैं ईश्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। 7:30 का एक प्रारंभिक समय है और मेष राशि के जातकों के जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव हो रहे हैं, जो कि आप इस चार्ट को गौर से देखिए। इस चार्ट में आपके जीवन के अंदर अप्रैल के महीने में कुछ समय तक पंचग्रही योग बनेगा, यानी कि सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु, ये पांचों ग्रह जो है एक साथ बैठेंगे अप्रैल के महीने में। तो आपसे बड़ा ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को सुनना होगा आपको, और ये जो समय है इसे भी बहुत ध्यानपूर्वक आपको व्यतीत करना होगा, क्योंकि इस माह में 15 अप्रैल तक या 14 अप्रैल तक सूर्य देव मीन राशि में गोचर करेंगे, जो कि सूर्य राहु का प्रभाव बनाएंगे, और 3 अप्रैल को मंगल ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे। यानी कि मंगल ग्रह आपके राशि के स्वामी होते हैं। यदि राशि के स्वामी कमजोर हो जाएं, नीच राशि में गोचर करने लगें, तो ऐसी परिस्थिति में अचानक जीवन में हमारे स्वयं हम परिवर्तन बदलाव की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। सेहत स्वास्थ्य का आपको जरूर इस समय में ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह अग्नि तत्व कारक होते हैं। यानी कि आपके शरीर में जठराग्नि या फिर फीवर, ज्वर जैसी समस्या इस माह में आपको अचानक परेशान कर सकता है। 7:30 का एक बदलता हुआ परिवेश आपके जीवन में स्टार्ट हो रहा है। अगले 7.5 सालों तक अब ये चलेगा। शनि देव का आपके जीवन में विशेष प्रभाव आपके करियर के ऊपर होता है, आपकी आमदनी के ऊपर होता है। और ऐसे समय में मंगल का नीच राशि में गोचर होने से आप अचानक अपने जीवन के अंदर बड़े परिवर्तन बदलाव को ढूंढेंगे, और ये परिवर्तन बदलाव आपके लिए कई बार नुकसानदायक हो सकता है। इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए हालांकि ये समय ठीक रहेगा, यानी कि बच्चे यदि कोई एग्जाम्स, कोई प्रतियोगी परीक्षाओं को इस समय में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो सफलतादायक वातावरण यहाँ पर बनेगा। यदि गवर्नमेंट जॉब के लिए सरकार के उच्च स्तरीय यानी कि नौकरी व्यवस्था से अपने आप को आप जोड़ना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए पूरी ताकत लगाने वाला होगा। 15 अप्रैल, 14 अप्रैल के बाद आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और ऐसे समय में यदि किसी नई प्रपोजल पर काम किया जाए, तो उसमें भी विशेष सफलता आपको मिलेगी। यानी कि नई चीज़ों पर, नए तरीके के लोगों से आपको जुड़ने में इस समय में फायदा होगा। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो अप्रैल के महीने में शुक्र का उच्च स्तरीय प्रभाव बना रहेगा। शनि और राहु के साथ शुक्र की युति बनेगा। तो ऐसे समय में आपको थोड़े से अपने जीवन के अंदर अचानक बनने वाले, चाहे वो कोई व्यापारिक रिलेशन हो, पारिवारिक रिलेशन हो, या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हो, उन चीज़ों पर आपको बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़नी चाहिए। अन्यथा शुक्र और राहु अप्रैल के महीने में आपके जीवन में लज्जित दोष बना देंगे, जिससे आपके जीवन में कुछ ऐसे कार्य आप कर सकते हैं जो कार्य होने के बाद आपको समाज में थोड़ी सी अपने मान सम्मान की कमी होता हुआ अपने आप में स्वयं में आपको लज्जा महसूस होगा कि ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि शुक्र उच्च स्तरीय है। और जब कोई किसी भी
व्यक्ति के जीवन में शुक्र का एक ताकतवर प्रभाव होता है, तो ऐसे समय में व्यक्ति बेहद उत्तेजित होता है और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। कई बार अति आत्मबली होने के कारण से भी वो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण रिश्तों को पहचान नहीं पाता है, जिन रिश्तों के बाद उसके जीवन में उसके मान सम्मान में थोड़ी सी कमी आती है और वो स्वयं में अपने आप में लज्जित होता है, या फिर समाज के अंदर, परिवार के अंदर उसे लज्जित होना पड़ता है। अब कारोबार व्यापार यदि आप कोई चीज़ शुरुआत कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये काम बहुत अच्छा होगा, तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यानपूर्वक अपनी योजनाओं को गोपनीय रखना होगा। यानी कि कई बार हम बोल देते हैं और वैसा नहीं होता है, तो इससे हमें बड़बोलापन आदमी कहता है। तो आपको अपनी तमाम व्यवस्थाओं को मन ही मन और अपने गोपनीय तरीके से चीज़ों को आपको मेटलाइज करना होगा। इस महीने की खूबसूरती ये है कि जितनी ज़्यादा आप अपने प्रोजेक्टों को, अपने विचारधारा को गोपनीय रखेंगे, गोपनीय तरीके से काम करेंगे, उतनी बड़ी आपको सफलता मिल सकती है। अन्यथा दोष देने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। यानी कि 7.5 का एक प्रारंभिक समय है। मंगल नीच राशि में गोचर करेगा और बृहस्पति ग्रह का भी द्वितीय भाव में यानी कि मारक स्थान पर गोचर हो रहा है, जो कि आपके भाग्य के स्वामी होते हैं। यदि आप धन के पीछे लगातार तेज गति से भाग रहे हैं, बड़े बड़े निर्णय कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं, उस टारगेट से के आसपास भी आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए गोपनीय तरीके से वास्तविक चीज़ों को आप सोच समझ करके व्यापारिक डेवलपमेंट्स में अपने पूरी फोकस को लगाना होगा। और 7.5 का प्रारंभिक समय है, तो आपको अपने करियर में कोई भी परिवर्तन, यानी कि अपने जॉब में, अपने काम करने के तौर तरीकों में यदि कोई परिवर्तन, बदलाव आप करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए। जल्दबाजी में निर्णय करने से बचना चाहिए। कई बार आपके पास यदि 2 विकल्प हों और दोनों में से एक सेलेक्ट करना हो, तो ऐसे समय में व्यक्ति गलत विकल्प को चुन लेता है, जिससे आपके आने वाले निकट भविष्य में परिणाम बेहद निराशाजनक हो जाते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं। और फिर सारा जो दोष होता है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने मन में 7.5 जैसे दोष को, 7.5 जैसे प्रभाव के ऊपर वो डाल देता है कि मेरा तो 7.5 चल रहा है, इसीलिए मेरे जीवन में सब गलत हो रहे हैं। दरअसल आपको पहले ही 2 विकल्प मिले थे, दोनों में से एक चुनना था, जो कि आपने गलत चुना था। तो यहाँ पर इस अप्रैल के महीने को आप वैकल्पिक रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम अच्छे और बुरे प्रपोजल आपके सामने आ सकते हैं और आपको चुनना है एक सही विकल्प को। और सही विकल्प को चुनने के लिए आपको अपने स्वयं के अंदर आत्ममंथन करना होगा, चिंतन करना होगा। और अपने आत्मनिर्णय से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। चंद्रमा के प्रभाव शनि से जुड़ते हैं और उसी को 7.5 कहा जाता है। चंद्रमा दरअसल आपके जीवन में आपके मन मस्तिष्क का कारक होता है। अब यदि आपके मानसिक सोच विचार में किसी तरह की कोई विकृति है, तो आप मन को अपने शांत करने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे और आत्मनिर्णय का इस समय में आपको पालन करनी चाहिए। आत्मनिर्णय के पीछे आपको भागनी चाहिए जो आपका आत्मा कहे। जब आप अपने आत्मनिर्णय को सर्वोपरि रखेंगे तो 7.5 से भी आप बखूबी अपनी लड़ाई को लड़ पाएंगे और 7.5 जैसी समस्या से भी आप बाहर निकल करके एक बेस्ट परफॉर्म करके अपने आप को इसके उलट स्थापित कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर इस अप्रैल के महीने में मन और आत्मा इन दोनों का ही एक तरह से फाइट होगा, लड़ाई होगी। और इस लड़ाई में आपको ध्यान रखना है कि मन को हराना है और आत्मा को, अपने आत्मनिर्णय को आगे बढ़ाना है। आत्मनिर्णय या आप सिक्स्थ सेंस कह सकते हैं, जो आपका बेहद तीव्र गति से काम करता है, क्योंकि शनि ग्रह दूरगामी होते हैं, दूर दृष्टा ग्रह माने जाते हैं। शनि ग्रह यदि जीवन में जिसके कल्याणकारी होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक चलने वाला चिरकाल संरक्षित उपलब्धियों से व्यक्ति को जोड़ते हैं। और जिनके जीवन में शनि ग्रह का कमजोर अवस्था होता है, अशुभ प्रभाव होता है, ऐसे लोग छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गेन पर अपने जीवन को पूरी तरह से केंद्रित कर देते हैं और वो अपने जीवन में
एक समस्या से बाहर निकलते हैं, दूसरी समस्या में फंस जाते हैं, एक छोटी सी उपलब्धि मिलती है और एक बड़ी सी लॉस में वो जाके अपने आप को डुबो देते हैं। तो इस तरह का इसका एक सेंटिमेंटल प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। अप्रैल के महीने में उच्च स्तरीय सूर्यदेव आपके जीवन के बौद्धिक विकास में आपको सहयोग करेंगे। मंगल थोड़ा सा सेहत स्वास्थ्य को कमजोर कर सकते हैं और मंगल चतुर्थ भाव में होने के कारण से ये तीव्र गति से आपके जीवन में पुराने से नए चीज़ों को जोड़ने में सहयोग करेंगे, यानी कि परिवर्तनशील व्यवस्था से आपको जोड़ेंगे। अब यदि और विस्तृत विश्लेषण अपने बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेज सकते हैं। हम आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे और बहुत जल्दी ही गुरु और राहु की राशि परिवर्तन का भी इस चैनल में आपको विस्तृत विश्लेषण बताने वाले हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लीजिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।